दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का यानी कि विज्ञान का फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो। और दोस्तों इसमें हम लोग जैव प्रक्रम पाठ यानी कि जैव प्रक्रम जो बायोलॉजी का पाठ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर का 58 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइए कि 58 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। दोस्तों 58 में कम से कम आपको 50 प्रश्न का उत्तर सही सही पता होना चाहिए, तभी आपका तैयारी अच्छा है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और बताइए कि 58 में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके लिए है क्योंकि देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है। देखिए कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों रक्त मतलब होता है खून, और दोस्तों खून का थक्का बनाने में यानी कि जमने में कौन सहायक होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल, इसी को RBC कहा जाता है। बी दिया हुआ है श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC। उसके बाद दिया हुआ है सी में रक्त विमाणु और इसी को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दोस्तों जो स्टूडेंट इसका सही जवाब कमेंट में देंगे उनका हम नाम अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। दोस्तों पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है। तो जो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको कहा जाता है आंतरस और सकस एंटेरिकस, यानी कि दोनों कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए एवं बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक बच्चा भी बना सकता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। दोस्तों मछली के हृदय में कोष्ठों यानी कि इसको बेस्म कहा जाता है। तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2। और कहेगा कि मानव के हृदय में, तो मानव के हृदय में होता है 4। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि स्वाद कलियां पाई जाती है। दोस्तों स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जो स्वाद कलियां हैं वो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। दोस्तों अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डिएक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिएक कहते हैं, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न कहता है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। दोस्तों मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो उसको ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में स्थानांतरण, मतलब कि एक जगह से दूसरा जगह पर जाना। उसके बाद बी दिया हुआ है श्वसन, सी दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, और डी है इनमें सभी। तो देखिए ये बहुत ही कम्प्लीट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। कहता है
कि सजीव के मुख्य लक्षण कौन है, तो डायरेक्ट देखते हैं स्थानांतरण भी है, श्वसन भी है और प्रकाश संश्लेषण डायरेक्ट मार देते हैं इनमें से सभी। लेकिन इसमें इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे है वो अपना स्थान नहीं बदलते, इसमें स्थानांतरण नहीं होता है। और जो मानव है या फिर जीव जंतु है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो सजीव का यहाँ पर कहा गया कि मुख्य लक्षण क्या है, आप ध्यान से पढ़िए, कहा था मुख्य लक्षण क्या है। तो दोस्तों मुख्य लक्षण है वो है श्वसन, यानी कि श्वसन, जितने भी सजीव हैं उसमें श्वसन अनिवार्य रूप से होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कहेगा कि मुख्य लक्षण तो श्वसन होगा, और यहाँ पर अगर मुख्य नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ पूछेगा सजीव के लक्षण है तो सजीव के लक्षण हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन कहेगा कि मुख्य लक्षण तो मुख्य लक्षण हो जाएगा श्वसन। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सिक्कम। क्या कहा जाता है, सिक्कम कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर सवाल कहता है कि छोटी आंत में भोजन के पचने में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। दोस्तों कहता है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में पीतरस, बी है अग्नाशयी रस, सी है आंतरस और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों की भूमिका होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है काइम। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। दोस्तों एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, तो देखिए एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, अमोनिया बनता है, यानी कि बी और सी दोनों बनता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आप लोग जानते होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि चारों आवश्यक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है चाइल्ड का अवशोषण होता है। दोस्तों चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है, तो जो चाइल्ड है उसका अवशोषण होता है इलियम में। इसको आपको ध्यान में रखना है। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। दोस्तों कहता है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या होगा, अपेंडिक्स होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो अपेंडिक्स है वो अवशेषी अंग है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है दांत अस्थि क्षय का कारण है, यानी कि दांत का जो खराब होना वह उसका कारण क्या है, यानी कि दांत किस कारण से क्षय होने लगता है, यानी कि वह खराब होने लगता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मीठी चीज़ का खाना, बी है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, उसके बाद सी दिया हुआ है दांतों की सफाई न करना और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों कारण से दांत का क्षय है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 18 नंबर सवाल कहता है कि डेंटाइन के ऊपर, दोस्तों डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। दोस्तों डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है इनामेल। क्या कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। दोस्तों पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पैरामीशियम में कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका मुख द्वारा। और अमीबा में कहेगा तो अमीबा में हो जाता है कुटपाद द्वारा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि पैरामीशियम, तो दोस्तों पैरामीशियम में किसके द्वारा होगा? कोशिका मुख द्वारा होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। दोस्तों यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। दोस्तों कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि पैरामीशियम, दोस्तों क्या कहता है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों पैरामीशियम में पोषण की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्राणिसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणिसम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 23वां प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हरित लवक। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 24वां सवाल। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? दोस्तों कहता है कि जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्राव करती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर होगा भीतीय कोशिका। कौन कोशिका? तो भीतीय कोशिका, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? दोस्तों यानी कि मनुष्य का जो मुख होता है उसमें कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा 3 जोड़ा, यानी कि मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ा लार ग्रंथि होता है? तो 3 जोड़ा होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? दोस्तों इसको पहले बता चुके हैं कि अमीबा में किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 27 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? यानी कि पेप्टोन है वो पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? तो इसको एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। किस रूप में? तो एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? दोस्तों कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीव द्रव्य में। कहाँ पे? जीव द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि गुण उसमें सारे रहते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ती है? तो दोस्तों ग्रसनी है वो ग्रास नली से निगल द्वार द्वारा जुड़ती है। किसके द्वारा? निगल द्वार द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 30वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि अमीबा का मुख्य भोजन है। दोस्तों अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुए में शैवाल के टुकड़े, बी है डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, उसके सी है बैक्टीरिया और डी है इनमें से सभी
दोस्तों हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि ग्रहणी भाग है। दोस्तों ग्रहणी है वो किसका भाग है? तो दोस्तों जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32वां क्वेश्चन, ये भी समझने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों वह विधि कौन सा है जिसमें जीव है वो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग अपना वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, तो उसको कहा जाता है पोषण। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 33 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? दोस्तों कहता है कि जीवन के उपापचयी क्रियाओं को संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी है शरीर की वृद्धि, सी है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों आवश्यक हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न, बहुत ही आसान है। देखिए कहता है कि पौधे में बाष्प उत्सर्जन की भाग में होता है। दोस्तों पौधे में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि बाष्प उत्सर्जन किस में होता है, तो पत्ती में होता है, यानी कि पत्ता इसको भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 35वां सवाल कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा है। दोस्तों मानव रक्त यानी कि जो मानव का खून है उसमें यूरिया कितना mg होता है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 20 mg, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 36 नंबर सवाल में। देखिए 36वां सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। कितना प्रतिशत? तो 20%, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मनुष्य में ब्रिक, दोस्तों कहता है मनुष्य में ब्रिक यानी कि मनुष्य में जो किडनी होता है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों जो ब्रिक है वो किससे संबंधित है? तो जो मनुष्य का ब्रिक होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए 38वां क्वेश्चन कहता है कि पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। क्या कहा जाता है? वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वह पराक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर में ऊर्जा का उत्पादन के लिए मुख्य क्या है? तो मुख्यतः श्वसन आवश्यक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा श्वसन। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 40 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? दोस्तों कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका वही उत्तर होगा श्वसन, यानी कि श्वसन है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 41 नंबर सवाल कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। दोस्तों इसको भी पहले बता चुके हैं कि मानव हृदय में कितने वैष्म होते हैं? तो 4 वैष्म होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली है वो अर्धपरागमय
झिल्ली होती है। किस तरह की झिल्ली होती है? अर्ध परागमय, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 45 नंबर सवाल कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। कौन सी क्रिया? किण्वन क्रिया, यानी कि किण्वन के कारण ही दूध है वो दही में परिवर्तित होता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न 2 बार आ चुका है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 बेस्म पाए जाते हैं, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। दोस्तों इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या हो जाता है, उनको मत्स्य मतलब मालूम नहीं होता है कि मत्स्य मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मत्स्य मतलब होता है मछली। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली होता है, यानी कि फिश होता है। और दोस्तों मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गलफड़ा होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल्स कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 49 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। दोस्तों पौधे में गैसों का निष्कासन विसरण के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा। कैसा होता है? हरा होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में जो पोषण की विधि है वो है मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण? मृतजीवी पोषण, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। दोस्तों रेजिन यानी कि जो गोंद होता है जिससे कागज़ को चिपकाया जाता है वो कहाँ संचित रहता है। तो दोस्तों जो गोंद होता है वो पुराने जाइलम में संचित होता है। कहाँ संचित होता है? पुराने जाइलम में संचित होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 53 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है रक्त क्या है। दोस्तों खून क्या है? तो रक्त है जो एक उत्तक है। क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। दोस्तों उत्सर्जी अंग कौन है? तो आप लोग को पहले बताए थे कि जो वृक्क होता है वो एक उत्सर्जी अंग है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं हैं वो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। दोस्तों इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तो उसमें इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखिए 58वां नंबर सवाल, और दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट सवाल है वो यही है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना उत्तर सही हुआ, यानी कि 58 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद थे। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।